बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 1 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है, ये जो मौजूदा हुक्मरान और मौजूदा निज़ाम है, ये किस तारीख को और कैसे लपेटा जाएगा, हम आपके सामने वो खबरें रखेंगे जो आपको और कोई नहीं बताएगा। दूसरी खबर ये है जी, पाकिस्तान की फौज ने शरीफ खानदान को निशान इबरत बनाने का फैसला कर लिया है और इनका जो मुल्क से भागने का प्रोग्राम है वो भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। इंतहाई खतरनाक किस्म की फाइलें और इनके गिर्द शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। ये फौज है, जब रगड़ा लगाती है तो देखती कुछ नहीं है। तीसरी खबर ये है जी, मुल्क को संभालने के लिए निगरान हुकूमत के क्याम का फार्मूला पेश किया गया है। जमात इस्लामी समेत तमाम जमातें जो हैं, ये जी इसमें तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई है कि वो इस निगरान हुकूमत में अपनी जिम्मेदारियां संभाले। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ को ये हुकूमती आफर जो है, जनरल की इस आफर को कबूल करना चाहिए या नहीं, इस पे हम आपकी राय लेंगे। और आखिरी खबर ये है जी, मौलाना ताहिर अशरफी का क्या बनेगा। ये निज़ाम जाए भाड़ में, ये हुकूमतें आए या ना आए, ये जर्नल बैठा रहे या चला जाए, मौलाना ताहिर अशरफी का क्या होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जी सवाल है, कश्मीर से भी बड़ा। इसको भी आखिर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, ये नाजायज हुक्मरान कब घरों को जाएंगे, हम आपको तारीख देते हैं। ये इसी अगस्त में अपने घरों को जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक नया निजाम आ रहा है। अब ये कैसे जाएंगे, हम आपको तारीखें बताते हैं। होता को यूं है जी, पाकिस्तान में एहतजाज पर तो पाबंदी है, लेकिन फिर ये एहतजाज जो है इसको खोल दिया जाता है, और खोलना भी ऐसा कि दुनिया देख रही है। 3 अगस्त को जी पाकिस्तान की सड़कों पर सेनेटर मुश्ताक गनी अपने नौजवान यूथ को लेकर आ रहा है, और इस जलसे और जुलूस को कोई रोकने वाला नहीं होगा। 5 अगस्त को जी अलीमा खान और तहरीक इंसाफ तूफान उठाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, और एक ऐसा तूफान केपी से उठने वाला है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है एहतजाज की, ये तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, हिस्ट्री तब्दील हो जाएगी। केपी मुकम्मल बंद, बलोचिस्तान मुकम्मल बंद, और सोने पे सुहागा। इस एहतजाज में मौलाना फजल रहमान भी शामिल है, और 5 अगस्त को वो यौम स्याह मना रहे हैं कश्मीरियों के बारे में। अब ये चीज भी आपके सामने आ गई। अब आप अगली खबर देखिए, टीएलपी। टीएलपी जो है वो भी इस एहतजाज में इन लोगों के साथ शामिल होगी। अब आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखिए, तो किसी भी जगह पर आपको कोई वायलेंस नजर नहीं आएगा। अब इसी से जुड़ी एक हम आपको खबर देते हैं। कल इस्लामी जमीयत तलबा के बच्चों ने लाहौर में कैनाल रोड पर एक एहतजाज किया कश्मीरियों के हक में। वहां पर पंजाब पुलिस के दस्ते पहुंच जाते हैं। जब दस्ते पहुंचते हैं तो वहां पर गिरफ्तारियां हो जाती हैं। गिरफ्तार करने के बाद उन बच्चों को ना एफआईआर दी जाती है, ना उनको मारा पीटा जाता है, बल्कि शाम के वक्त इन तमाम लोगों को छोड़ दिया जाता है। अब आप खुद बताइए, पंजाब पुलिस कितनी अच्छी हो गई है हजूर। पीछे से वो मोहसिन नकवी का जो डंडा है ना, या पाकिस्तान की फौज का, वो हट गया है, और पंजाब पुलिस तो वैसे ही उनकी मानती है। तो शरीफ खानदान की जो कुल औकात है वो सिर्फ इतनी है कि इन लोगों के अगेंस्ट 2 दिन के लिए पाकिस्तान को बंद करना है, और 7 तारीख की जो काल है उसको आपने बिल्कुल ही अहमियत देनी है। वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी कब हरकत में आती है, ये उस वक्त हरकत में आती है जब इसको हरकत में लाया जाता है। तो पूरी की पूरी जो जमात है, ये पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों को बंद करने जा रही है। 7 अगस्त को आपको पाकिस्तान का कोई रोड, पाकिस्तान की कोई ट्रेन चलती हुई नजर नहीं आएगी। तो एक बात करनी थी तहरीक इंसाफ के लोगों से। आज तहरीक इंसाफ वाले भी पूछते हैं ये कब हुकूमत गिरेगी। अगर मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के बाद और डीजीआईएसपीआर के इस बयान के बाद कि देर आया दुरुस्त आया, जो यूथ है हम उसके साथ खड़े होंगे। अब भी अगर तहरीक इंसाफ अपने कायद को जेल से नहीं छुड़वा सकते और मुल्क में एक तहरीक या कोहराम नहीं उठा सकते, तो भाई हम आपको कुरान की एक आयत से आपको समझाते हैं। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया कोड हुआ है कि उनकी जो वालदा है हजरत मरियम, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मरियम को
बेमौसमे फल दिए, और जब बेमौसमे फल दिए तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए। गालबन तफसीर में उस दरख्त को खंजूर कहते हैं। तो उनको कहा गया, अब दिसंबर में खंजूरें तो नहीं होती ना, अगर ये मान भी लिया जाए क्रिश्चियन का, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा हजरत मरियम को कि ए मरियम, ये जो दरख्त है इसको हिला। अब इसी नुक्ते को समझिए कि अगर मेरा रब हजरत मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है, तो वो दरख्त से हजरत मरियम तक पहुंचाने की ताकत नहीं रखता? क्यों कहा मेरे रब ने कि ए मरियम, इस दरख्त को हिला, मतलब हिम्मत कर, कोशिश कर, फिर ये जो फल है आपकी झोली में आ गिरेगा और आप इसको खा लेंगे। अब इसकी जो तफसीर हमारे उलमाए कराम ने दी है कि अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है, लेकिन असबाब से फायदा उठाना ये उन लोगों के लिए है जो ताकत रखते हैं, जो डिटर्मिनेशन रखते हैं, जो कुछ ना कुछ हरकत करते हैं। तो तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान को आजाद करवाना चाहती है, अगर अपना रोल प्ले करना चाहती है, अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहती है, अगर अपने पिछले गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं, तो हजूर इनको चाहिए कि वो इस रोज निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अब आगे देखिए, ये जो नून लीग है, ये नून लीग कितनी घटिया तरीन जमात है और कितने बुज़दिल लोगों का टोला है कि जो बेइज्जती मोहसिन नकवी ने इनकी की है, और ये अपना जो डिफेंस है वो भी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी जमात है, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, इनके जो सेक्रेटरीज हैं, सदर हैं, किसी एक आदमी ने मोहसिन नकवी को ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं। भला इनको पता है कि नवाज शरीफ ने तो लेटना है, और लेटता भी ऐसे जबरदस्त स्टाइल से है कि ऊपर वाले की मर्जी होती है कि आपने किस स्टाइल से लेटना है। अब आप समझ गए ना मैं आपको क्या कह रहा हूं। तो उनको पता है जब लेटना है बड़े मुर्शिद ने, तो छोटे मुरीदों ने क्यों लड़ना है। तो ये देखिए, पूरी की पूरी जो नून लीग है वो झाग की तरह वो बैठ गई है, और उनका जो डर है कि अगर अभी उनको कहा जाए कि आपने इस्तीफा देना है, तो बिलीव मी आधे घंटे में पूरी की पूरी जो नून लीग है ये घर चली जाएगी। हमें सुनने वाले ने एक वीडियो भेजी है जो जिसके मुताबिक ये नून लीग वाले एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में आगे एक फौजी खड़ा होता है और 500 के करीब जो बंदे हैं एक फौजी से भाग जाते हैं। तो उनको हमने कहा, हजूर ये क्या आप इस जमात को तहरीक इंसाफ से मिलाते हैं? तहरीक इंसाफ का खुदा गवाह है, उन्होंने मारें खाई, उन्होंने अपना खून दिया, उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की फौज को मत्था जरूर दिया, और मत्था भी इतना उन्होंने कमाल का दिया कि पूरी दुनिया जो है उनके इस जज्बे को सलाम करती है। याद रखिए, दुनिया में दो लोग ही इज्जत कमाते हैं, एक वो जो हक के रास्ते पर होते हैं, और दूसरे वो जो अपनी जुर्रत के साथ अपने मौके पेश करते हैं। तो ये वो हालात वाकयात हैं। नून लीग वाले ये तो बिल्कुल ही गए, और पाकिस्तान की फौज जी नून लीग को निशान इबरत बनाने का फैसला कर चुकी है, और जरदारी खानदान के साथ भी यही होगा। इनकी तमाम की तमाम जायदादें जब्त होंगी, ये तमाम लोग जेलों में जाएंगे, और इतनी बेरहमाना जेल इनके नसीब में आने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। कल हमने आपके सामने एक खबर रखी थी कि पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ऑफर दी है कि आप दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं, लेकिन जो कश्मीर के हालात हैं, जो केपी के हालात हैं, और जो बलोचिस्तान में आग लगी है, उसमें पाकिस्तान की फौज का अपना इमेज जो है वो इस कदर दांव पर लग चुका है कि इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को मुतमईन करने के लिए ये जो नासूर हैं इनको पकड़ना होगा, तब जाके उनकी अपनी सर्वाइवल होगी कि हम जो हैं आप लोगों के निजात दहिंदा हैं। तो फिर अपनी गलतियों का अजाला तो फौज ने करना है ना। अगर सियासी लोगों ने करना है तो ये क्या आप ये छूट जाएंगे? अगर फर्ज कर लीजिए इस मौके पर इनको कुछ नहीं कहा जाता तो सारा ड्रामा लगेगा। तो ड्रामा तो इजाफा पाकिस्तान की कौम ने करना नहीं है। अब हम आपको एक बड़ी दिलचस्प किस्म की खबर की तरफ लेकर चलते हैं। खबर यह है जी कि पाकिस्तान में ये लोग जो नाजायज हैं ये तो अपने घरों को जा रहे हैं, तो फिर निजाम हुकूमत कैसे चलेगा?
कितने अरसे के लिए चलेगा, कौन इसको लीड करेगा, तो उसके लिए जी आज एक फार्मूला फेंका गया है मार्केट में। इसके मुताबिक पाकिस्तान में कौमी हुकूमत का क्याम अमल में लाया जा रहा है, और इस कौमी हुकूमत की जो मियाद होगी वो होगी पूरे 2 सालों के लिए। ये आप सुनिए, 2 सालों तक पाकिस्तान की बागदौड़ जो है ये निगरान हुकूमत संभालेगी। ये जो असम्बलियां हैं ये चलती रहेंगी, और ये जो सूबाई असम्बलियां हैं इनको तहलील कर दिया जाएगा। यानी कि जो कौमी असम्बली है वो कायम रहेगी, और जो वजीर आजम है एक जो पैराशूट के जरिए से वो मंगवाया जाएगा। और ये जो असम्बलियां हैं, ये जो सूबाई असम्बलियां हैं, इनका खात्मा इसलिए जरूरी है क्योंकि मुल्क में नए सूबे बनाने हैं। अगर नए सूबे बनाने हैं तो फिर जो मेन असम्बली है इसकी करारदाद हासिल करने के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा टेक्निकली भी। क्यों? अगर पंजाब में 4 सूबे बनते हैं, सिंध में 3 सूबे बनते हैं, केपी में 3 सूबे बनते हैं, तो फिर वो जो असम्बलियां हैं नए सूबे की, वो अपना जो नुमाइंदा है वो खुद मुकर्रर करेंगी, और वो जो नुमाइंदा है वो फिर परफॉर्म करेगा। तो इन हालात में ये जो कौमी हुकूमत है इसकी सरबराही के लिए एक जो नाम लिया जा रहा है वो पाकिस्तान में 3 हैं। इसमें शाहिद खान अब्बासी है, इसमें अपनी सीवी जो है स्पीकर कौमी असम्बली का अजाज सादिक वो है, और एक रिटायर्ड जज जी हाँ, एक रिटायर्ड जज का नाम लिया जा रहा है। उसका जो है जी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो ये जो 3 नाम हैं ये बड़े लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान का अगले 2 सालों तक, और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला उन्होंने जी हायर किया है, कर्ज लिया है बांग्लादेश से। जी हाँ, बांग्लादेश में क्या होता है, एक अवामी तहरीक उठती है, अवामी तहरीक उठने के बाद जो हसीना वाजिद है वो भाग जाती। अब पाकिस्तान की फौज को ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर हसीना वाजिद भाग गई है, तो अगर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान भाग गया तो फिर आपके पल्ले कख भी नहीं रहना। तो इन हालात में वो जो फार्मूला है, वो जो अपने एक बेहतरीन आदमी को लाए थे, ये भी कोई अच्छा आदमी लाकर पाकिस्तान की अवाम को मुतमईन करना चाहते हैं। दरअसल हालात ये है कि जो हालात हैं ये पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर की रेंज से निकल चुके हैं, वो अपना मुकदमा हार चुका है। हम बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के फौजी जनरल को मजीद बतौर हुक्मरान तस्लीम करने को तैयार नहीं, और ये बात तय है कि इनको पीछे बैरक में जाकर शायद ही इनका कोई जो सिक्का चल जाए। बसूरत दीगर ये नहीं हो सकता कि नए सेटअप में भी मोहसिन नकवी हो, वो क्रिकेट भी चलाए, वो दाखिला भी चलाए, वो खारजा भी चलाए, वो इलेक्शन कमीशन भी चलाए, वो रात को टेलीविजन भी चलाए, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी वो देखे, ईरान को भी वो देखे। ऐसे नहीं होता सर, ये मुल्क है, ये आप लोगों की जागीर नहीं है। और सबसे बड़ा जो गुनाह है वो तो है ही पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का, कि कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से लेकर जजों तक को फारिग कर दिया। और पाकिस्तान में हाय हाय, पाकिस्तान में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मायूस किया है इस कौम को, तो इस मुल्क के जजों ने किया है। ये जज बिल्कुल ही इस अमर को भी भुला बैठे यार कि क्यामत के दिन इनका इलेहदा से एहतसाब होगा, और क्यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे सख्त सवाल जवाब करेगा। हदीस शरीफ में आता है कि जो उम्मत के जज होंगे उनका इलेहदा से इतना सख्त अजाब होगा कि इनकी जो चमड़ी है ये उल्टी छुरी से उधेड़ी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के ये जज अब किस मुंह से, जब मुल्क के जो बड़े हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि निजाम बैठ गया, तो क्या अदालतें नहीं बैठ गई? तो इन अदालतों को बिठाने वाले ये कौन हैं? ये जज हैं। कितने जज हैं? ये 50 के करीब जज है ना। तो इन लोगों का भी आपको सोचना पड़ेगा कि इन लोगों के साथ क्या करना है। हमारी जो मालूमात हैं कि पाकिस्तान का पूरा जो निजाम है इंक्लूडिंग जुडिशरी, इसको तब्दील होना पड़ेगा। अगर इसी तनख्वाह पर इन्हीं लोगों ने आगे मामलात को चलाना है, तो फिर हजूर बेहतर यह है कि इस मुल्क को जिस रुख पर जा रहा है इसको जाने दें। और अल्लाह पनाह है इस मुल्क के जो हालात हैं। कल मुजफ्फराबाद में क्या किसी ने सोचा था कि वो इलाके जहां पर कभी कोई पटाखा नहीं फटता था, मुजफ्फराबाद में भी एक आदमी जो है अपनी जान से चला गया है। वो कौन था?
वो किसने मारा? हजूर पाकिस्तान ने मारा। तो कौन कत्ल हुआ? कश्मीरी हुआ। तो क्यों मारा ये पता नहीं है। तो क्या वो जो मेरे नबी की हदीस है कि एक वक्त आएगा कि ना कातिल को पता होगा कि उसने क्यों कत्ल किया, ना मकतूल को पता होगा कि वो क्यों शहीद हुआ। तो ये जो फैसला है, इसका फैसला मेरा रब्बे करीम क़यामत के रोज करेगा। तो ये हैं इस मुल्क के हालात जो इस नंज पर पहुंचा दिए गए हैं। हजूर, ना आप दिन को बलोचिस्तान में सफर कर सकते हैं, ना रात को कर सकते हैं। कल डेरा असमील खान में दिन के वक्त पुलिस चौकी पर फायरिंग होती है और उसके नतीजे में 3 मजीद शहीद हो जाते हैं। बलोचिस्तान में जो मजदूर जाता है उसका कफन और उसकी लाश वापस आती है। केपी में रात के वक्त आप सफर नहीं कर सकते, जिला मियांवाली क्रॉस नहीं किया जाता, सारी रात वहां पर जो बसेज हैं वो खड़ी कर दी जाती हैं। ये है आप लोगों का नया पाकिस्तान। और कश्मीर कितनी खूबसूरत वादी थी, पूरी दुनिया में जी कश्मीरी जो हैं वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? आप लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से। पॉलिसियां, अब आप देखिए आपका कुल असासा क्या है? मौलाना ताहिर अशरफी। मौलाना ताहिर अशरफी है ना, अब इसका क्या करेंगे? रात को जो मुजीबुर रहमान शामी है, दुनिया न्यूज ने उसको फारिग कर दिया है। तो इन जैसे जो किराए के मुल्ला हैं, इनको कब फारिग करोगे? क्या अभी तक इनसे आपका दिल नहीं भरा? ये वो लोग हैं जिसको 4 टक्के जिस नजर आ जाए वो उधर चले जाएंगे। क्या अब ये नून लीग की हिमायत करेगा? इसको कोई कुरान या हदीस याद आएगी? खुदा की कसम, नई हुकूमत जो भी आएगी ये पिछलों को लिताड़ देगा और उसके साथ चला जाएगा। क्यों? हमारे हुक्मरानों को पसंद ही यही लोग आते हैं। तो ये हैं इस मुल्क के जो हालात जी हमने आपके सामने रखे हैं। सरे दस्त इतने सख्त हालात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब तहरीक इंसाफ क्या, ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है कौमी, उसमें शामिल हो या ना हो, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो हमारी राय में अगर तहरीक इंसाफ ने ये अपॉर्चुनिटी ले ली कि वो निगरान हुकूमत में चली गई, तो इमरान खान की जितनी भी मेहनत है ये जाया हो जाएगी। याद रखिए, ये निजाम जा रहा है। पाकिस्तान का फौजी जनरल कमजोर हो चुका है। उसके हाथ में ना सियासत रह गई है, ना ही ताकत रह गई है। जितना भी पीछे हमने नक्शा खींचा है, ये एक नुक्ते पर आकर जमा हो जाता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो गई है। उनके जितने भी पत्ते थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे। उनका सारे का सारा जो खेल है वो उलट पुलट हो गया। तो इस उल्टे पुलटे इस दौर में अगर तहरीक इंसाफ इस निजाम को सहारा दे देती है, तो ना इनके हाथ में इमरान खान आएगा, ना इनके हाथ में इक्तदार आएगा, और ना ही इनको कभी तारीख माफ करेगी। ये तारीख के उस सिमत में चल पड़ेंगे जहां पर सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के क्रेडिट में खून है, शुहदा की लाशें पड़ी हैं, जेलों में बंद पड़े हैं। इमरान खान की आप देखें, और सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया है जी अलीमा खान पर कि वो क्या फैसले करती है। अगर तो फिर इन्होंने अपने जो एहतजाज है उसको पोस्टपोन कर दिया और किसी जो जबानी जमा खर्च पर इतबार कर लिया, तो तारीख फिर इनको माफ नहीं करेगी। तो अलीमा खान से हम तो यही रखते हैं जी यकीन कि वो नहीं झुकेगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, इनसे बात नहीं करेगी, और एक तूफान जो है तहरीक इंसाफ वो उठाएगी, और उसे बिल्कुल उठाना ही चाहिए। क्योंकि तहरीक इंसाफ ही इस मुल्क के लोगों की वो वाहिद जमात है जो कुछ जिस पर एतमाद भी रखते हैं, वो परफॉर्म भी कर सकती है, और जिसके पास लीडर भी है। याद रखिए, पाकिस्तान को इस टाइम मुत्तहिद रखने की सिर्फ एक पर्सनैलिटी है, और वो है इमरान खान। अगर तहरीक इंसाफ अपने हाथ से इस निजाम को कंधा देते हुए शामिल हो गए, तो इमरान खान का जो है जो आप भूल ही जाएं। मुश्किल अल्फाज हमने क्या कहने हैं। तो आखिर में जी अल्लाह ताला के हजूर हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान की किस्मत देख, कैसे नालायक तरीन लोग आपने इस मुल्क पर मुसल्लत किए हैं। ऐ अल्लाह, जरा मुश्किल टाइम आता है तो ये अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर ये भागना शुरू कर देते हैं। मेरा अल्लाह, पाकिस्तान के लोगों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, इन हम गरीब लोगों के पास सिवाय पाकिस्तान के कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास पैसे हैं, ना खाने को रोटी है। ऐ अल्लाह, हमसे तो जज भी हमारे जालिम हैं।
हमारे जो जर्नल्स हैं वो भी हम पे जुल्म करते हैं। तो मेरा मौला तू हमारी कोई ऐसी मदद फरमा कि हमारे मुल्क में खुशहाली लौट आए। ऐ अल्लाह, ये जो नाजायज लोग हैं इनको इस दफा जाने न देना, इन पर अपना कोई इतना कहर नाजिल फरमा कि इनकी 7 नस्लें भी याद करें कि बेईमानी क्या होती है, मुल्क से गद्दारी क्या होती है, गरीबों के बच्चों का जो खून बहा है उसका मेरा अल्लाह मदावा कर। जो बेरोजगार हैं उनको शफा दे, जिनके बच्चे बीमार हैं ऐ अल्लाह हमारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारियों से। क्यों? हमारे बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं, हमारे बच्चों को दूध नहीं मिलता। ऐ अल्लाह हम फ्रूट लेने जाते हैं वो भी हमें 2 नंबर देता है। हमारी किस्मत तो देखिए, हमें दवाइयां भी 2 नंबर मिलती हैं। ये इसलिए अल्लाह कि हमारे ऊपर नाजायज तरीन हुक्मरान और उनको कवर करने वाले ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बैठी है। तो मेरे अल्लाह खसूसी रहम फरमा, इतना रहम फरमा हम पर कि हम लोग अगर खुद मामलात अपने हाथ में ना ले सकें तो तू को रहमत फरमा। तो और इनका कोई इस दफा ऐसा बंदोबस्त कर कि ये बच ना पाए। मेरा अल्लाह हम पे राजी हो जा, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे, रोज़े क़यामत हमें अपने नबी के सामने शर्मिंदा न करना। ऐ अल्लाह, तेरा वादा है कि तू गुनाहों पे पर्दा रखता है, हमारे गुनाहों पे पर्दा रख, हमें माफ फरमा। बेशक तू बेहतरीन माफ करने वाला है। जिनकी बेटियां घरों में बैठी हैं मेरा अल्लाह उनकी शादियां करवा दे। है अल्लाह उनका रिस्क खोल दे। जिनके बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे दे। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।